हेलो दोस्तों, मैं अल्पना आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी पारंपरिक मिठाई बेसन की बर्फ़ी। ये बेसन की बर्फ़ी बहुत इजी तरीके से मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ना आपको चाशनी बनानी है, ना कोई और कुछ करना है, आप सीधा सा इसको बना सकते हो। ये रेसिपी हमारी इतनी ऑथेंटिक है, इसको बिगनर भी बना सकता है और ऐसा लगता है मुझे जैसे बचपन की याद हो इसमें बसी हुई, क्योंकि इससे मिलती जुलती एक मिठाई हमारे वहाँ पे मिले करती थी। मैं राजस्थान के कोर इलाके जैसलमेर से हूँ, वहाँ पे मिलती थी मैसूर की बर्फ़ी, वो बहुत ही टेस्टी होती थी। ये कुछ वैसा ही है और इसका टेस्ट इतना ऑथेंटिक, आप एक बार बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी होगी, बनाने में उतनी ही इजी है। सिर्फ आपको बेसन में दूध घोलना है और आपकी झटपट से ये बन के तैयार हो जाएगी। अभी मेरा प्रोसेस आपको थोड़ा लंबा दिखेगा क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आपको ऑथेंटिक चीज़ें बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिए 1 कटोरी नारियल, उसके साथ में मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी डबल जाएगी, आप जितना बेसिक ले रहे हैं उसका डबल आपकी मिठाई में जाती है चीनी। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी लिए, आप चाहें तो इसको थोड़ा कम करके 1.5 कटोरी भी कर सकते हैं अगर आप कम मीठा खाते हैं तो। यहाँ मैं बेसन दे रही हूँ, ये 1 कटोरी बेसन है। माप एक ही रखिएगा आप, तो आपका ऑथेंटिक रेसिपी बन के तैयार हो जाएगा। इसको हम अच्छे से मिला देंगे। आप नारियल बुरादा इसमें यूज कर सकते हो, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने यहाँ नारियल का बुरादा ही डाला है, तो इसको मिक्स कर लेते हैं। ये रेसिपी राजस्थान और उत्तर भारत में काफ़ी बनाई जाती है और इसके लड्डू भी बनते हैं और बर्फ़ी भी बनती है। तो आज की हमारी रेसिपी इन नए दिनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 कटोरी घी। अब ये देसी घी ले रहे हैं हम, जो खुशबू भी देता है और ये आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा रहेगा। तो नो डाउट ये रेसिपी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब आप कहेंगे हेल्दी कैसे हो सकती है, जो घर पे बनाए तो हेल्दी ही होगा नो डाउट, क्योंकि आपको पता है आपने इसमें क्या डाला है। तो बेसन में वैसे भी प्रोटीन की मात्रा होती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और नारियल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चीनी की मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं तो आप चीनी कम कर लीजिए, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए हम इस तरह से मिला लेंगे कि ये अच्छा सा रवा जैसा बन जाएगा। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी दूध। ये दूध मैंने उसी कटोरी में लिया जिससे मैंने घी लिया था, ताकि जो कटोरी में लगा हुआ घी होगा वो अच्छे से इसमें सेट हो जाएगा। मेरे बड़े पापा कहा करते थे घी में तली और कच्ची क्यों, तो घी की जो रेसिपी होगी वो टेस्टी तो होगी, उसकी खुशबू भी अच्छी होगी और स्वादिष्ट भी होगी नो डाउट। तो ये जो रेसिपी है इसे गुजरात में और महाराष्ट्र में मगज कहा जाता है और ये रेसिपी बहुत इजीली बन जाएगी। आज की हमारी बेसन की बर्फ़ी इस तरह से हमें बनानी है कि इसमें कोई लम्स नहीं रहेगा। तो हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। लम्स नहीं रहना चाहिए क्योंकि बेसन को अगर छान के लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। अब यहाँ आपको एकदम भारी तले की चीज़ लेनी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास में भारी तले की कढ़ाई है तो आप उसको भारी तले को ले सकते हो, और अगर आपके पास में ऐसा पैन है तो आप उसमें भी डाल सकते हो। तो हमने इसको सारा इसमें डाल दिया था। अब यहाँ मैंने एक, आपने देखा है सिलिकॉन का स्पैचुला ले रखा है, तो आप उसका यूज़ करेंगे तो आपका जो भी बर्तन में लगा हुआ होगा पूरा निकल जाएगा और सारा इसमें आ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें बहुत काम आती है। आप मिक्सी के जार से भी इससे निकाल सकते हो, इजीली सारा निकल जाता है। तो इसको मैं चला रही हूँ। गैस की आंच को आपको एकदम ही स्लो रखना है, ये ध्यान रखिएगा। इसको पकने में स्लो रहना गैस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये धीमी आंच पे पकती रहेगी, इसकी खुशबू अच्छी आती रहेगी और बेसन भुनता रहेगा। आपको चलाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रेसिपी हमारे सबसे जुड़ी हुई है क्योंकि रेसिपी हमारी नानी दादी बनाती रही है और हमारे घरों में ये जब भी कोई श्राद्ध होता था या फिर कोई नया त्यौहार होता था, दिवाली, होली, तो बेसन की बर्फ़ी तो बनती ही थी नो डाउट। तो मेरे बड़े पापा बहुत अच्छी बर्फ़ी बनाया करते थे और मेरी बड़ी मम्मी उसमें 4 चांद लगा देती थी। तो आज मुझे उन लोगों की बहुत याद आई जब मैंने ये रेसिपी बनाई। आप देख सकते हो हमारे बेसन को हम धीरे धीरे ही भून रहे हैं। गैस की आंच को मैंने एकदम स्लो रखा है और मेरा पैन है वो भी बहुत भारी तले का है, तो ये बिल्कुल भी लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा कलर डाल दिया है। अब मिठाई बनेगी और मिठाई का रंग ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो मैंने थोड़ा सा कलर डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, नहीं चाहे तो मत डालिएगा। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मिठाई में कलर होता है तो मिठाई देखने में भी सुंदर होती है और खाने में भी अच्छी लगती है। रंग का खाने से कोई लेन देन नहीं होता, पर जो चीज़ अट्रैक्ट करेगी वो खाने में अच्छी ही लगेगी नो डाउट।
तो यहाँ मैं इसको मिक्स करती जा रही थी। आपने देखा होगा कलर का डिफरेंस कितना हो गया है। तो कलर की मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप कम चाहे तो कम डालिएगा। यहाँ मैं डाल रही हूँ ये इलायची के कुछ मैं दाने डालूंगी और कुछ पीस के डालूंगी, ताकि दोनों ही तरीके से खुशबू आएगी। और एक इलायची का दाना जब मुंह में घुलेगा बेसन की बर्फी के साथ में तो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो यहाँ मैंने कुछ पाउडर भी डाल दिया था। आप इलायची के छिलकों को यहाँ बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि वो ख़राब कर देंगे। आप उसका यूज चीनी के डब्बे में डाल के रख दीजिए, चाय बनाए तो आप उस चीनी में भी उसकी खुशबू आएगी। तो मैं अक्सर यही करती हूँ, जब इलायची को कूटती हूँ तो उसकी छिलकों को चीनी के डब्बे में डाल दिया करती हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है और चाय भी खुशबूदार बनती है हमारी। तो हम हर चीज़ का प्रयोग करते ही हैं। आप देख सकते हो मेरा ये पैन इतना भारी है, नीचे से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको चलाते रहिएगा ज़रूर। चलाते रहने से ये बिल्कुल लगने का चांसेस नहीं रहेगा और अच्छी सी हमारी ये पकती भी रहेगी। बेसन की खुशबू आने लगेगी आपको, और बेसन जब भुनता है तो उसकी खुशबू घर में पूरे में फैल जाती है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। तो मैं यहाँ ले रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने कुछ पिस्ता लिए हैं, कुछ बादाम लिए हैं। बादाम को मैं कट करने वाली हूँ। आप चाकू की सहायता से इसके लच्छे बना सकते हैं, और अगर आपके पास में बादाम की कटिंग है तो आप बादाम की कटिंग ही यूज़ लीजिएगा। मार्केट में इजीली बादाम की कटिंग मिल जाती है। कुछ इस तरह से हम इस बादाम को भी काट रहे थे। तो मैं यहाँ पे 8 से 10 ही बादाम ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स होते हैं तो पर जो मिठाई होती है हमारी, उसका स्वाद भी बढ़ता है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो जो चीज़ें देखने में अच्छी लगती है वो खाने का मन करता ही है। यहाँ पे आप देखिए हमारा ये रिड्यूस होने लग गया था। जो दूध है वो पक्के इस मिठाई को सेट कर देगा और इसमें ऐसा लगेगा आपने जैसे मावे की कोई बर्फ़ी खाई हो। तो मुझे ये लगा बेसन की बर्फ़ी में भी ऐसा टेस्ट कैसे आ सकता है। तो आज मैं 3 चीज़ों से नई सीखी हूँ। आज ये जो बर्फ़ी है इसमें मुझे दूध का भी स्वाद आ रहा था और नारियल का भी टेस्ट आ रहा था, उसके साथ में मुझे मैसूर पाक का भी टेस्ट आ रहा था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये रेसिपी मेरी तरफ से तो 100% पास है। आप ज़रूर बना के देखिएगा। थोड़ी देर आप देखिएगा, इसको आप 10 से 12 मिनट चलाएंगे तो ये आपका सेट होने लग जाएगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा, गैस की आंच को धीमे रखिएगा और इसको चलाते ज़रूर रहिएगा। आप देख सकते हो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा है, क्योंकि गैस को हमने एकदम स्लो ही रखा है। अभी दशहरा आने वाला है और उसके बाद में दिवाली भी आएगी, तो हमारे घरों में मिठाइयों की भरमार होगी। अब मार्केट से लेकर आते तो हमें ये पता ही नहीं होता, पता नहीं उसमें क्या मिलाया होगा, किस तरह का घी होगा, किस तरह का। और कुछ लोग तो वेजिटेबल ऑयल की भी मिठाइयाँ घी के नाम पे खुशबू डाल के बेच देते हैं। तो आप घर पे बनाएंगे तो वो ऑथेंटिक होगा और आपके लिए अच्छा भी रहेगा वो। और आप इसे बनाकर गिफ्ट भी कर सकते हैं। आप दिवाली पे गिफ्ट देते हैं तो ये मिठाई आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। आपके हाथों का स्वाद उनको मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ मैंने 1 चम्मच घी मिलाया है ताकि इसके ऊपर शाइनिंग आएगी और इसमें जो जाली पड़ेगी वो बहुत अच्छी पड़ेगी। तो आप 1 चम्मच घी यहाँ डालिएगा लास्ट में, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप, ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मेरा ये मानना है अगर आप 1 चम्मच घी ऊपर से डाल देंगे तो आपकी मिठाई थोड़ी शाइनी बनेगी। मेरी मम्मी कहा करती थी लास्ट में घी थोड़ा सा डाल देना चाहिए। जब हलवा बनाती थी तो भी ये घी डालती थी। तो ये एक तरह से आप इसको जल्दी सर्व करेंगे तो आपके लिए बेसन का हलवा ही होगा और आप इसको पकाते रहेंगे तो ये बर्फ़ी के शेप ले लेगा। आप इससे लड्डू भी बना सकते हो और बर्फ़ी भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही पारंपरिक मिठाई है हमारी और पूरे भारत में ये बहुत खाई जाती है, घर घर बनाई जाती है। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये रेसिपी मैं आज लेकर आई हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि चाशनी हमारी अच्छे से पकती नहीं है और बर्फ़ी हमारी जमती नहीं है और ज़्यादा ऊंची चाशनी आने पर वो बिखर भी जाती है। तो इस तरह से बनाएंगे तो आपको चाशनी बनाने का झंझट ही नहीं रहेगा। हमने सिर्फ बेसन में दूध घोला है और कुछ इंग्रेडिएंट डाल के ये मिठाई बना ली है। तो झटपट वाली रेसिपी हमारी, आप देख सकते हैं मैं अभी भी इसको चला रही थी। इसको चलाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम से ये अगर आपने छोड़ दिया तो इसमें नीचे लगने का डर रहेगा। आप इसको चेक करने का भी मैं एक तरीका बताऊंगी। इसको चेक करने के लिए भी आप छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं, भाई आपकी तैयार हुई है नहीं हुई है। तो उसके लिए आपको देखना होगा, आप एक कटोरी ले लीजिएगा, मैं आपको वो प्रोसेस दिखाऊंगी। तो यहाँ मेरी ये और रिड्यूस हो गई थी, आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बदलने लग जाएगी। ये जैसे जैसे पकेगी गाढ़ी हो जाएगी, आप देखिएगा।
अभी भी आप देख सकते हो मैं इसको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी लगी नहीं है नीचे। बस इसका यही ध्यान रखना है, हमें चलाते रहना है। तो ये थोड़ी गाढ़ी हो गई थी तो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने आधा चम्मच इस तरह से उठाया है और मैं पानी में डाल देती हूँ इसको। अगर ये पानी में घुल गई मतलब आपकी जमी नहीं है और ये चाशनी प्रिपेयर हो गई है। आप देख सकते हो ये हमारी चाशनी प्रिपेयर हो चुकी है। आप इस तरह से गोली बन रही है, तो इसको कहते हैं गोली बनना। आप चाशनी नहीं बना रहे तो इसकी भी आप गोली देख सकते हो। इस स्टेज पे आप इसको उतार के रख दीजिएगा। ये देखिए ये प्रिपेयर है हमारी। अगर ये घुल जाती तो हमें थोड़ी देर और पकाना था। अब आप देख सकते हो ये हमारी बर्फी बन के तैयार होगी। तो मैंने गैस की आंच को बंद कर दिया है। आप गैस की आंच बंद भी कर दे तो भी इसको चलाते रहिएगा, क्योंकि अगर आपने गैस की आंच बंद कर दी और आपका पैन हाईवी है, बॉटम का है, तो वो जलने का डर रहेगा, क्योंकि पैन तो गर्म है ही। तो हम इसको चलाते रहेंगे। कुछ छोटे छोटे टिप्स ऐसे होते हैं जो हमारे सबके काम आते हैं और इस तरह की रेसिपीज बनाने में भी बहुत इजी हो जाती है। हमारी नानी दादी हमें छोटे छोटे टिप्स देकर गई हैं और वो उनकी बातें आज याद आती है कि इस तरह से हम बनाएंगे तो ये होगा। तो आप अपनी यादों को भी संजो सकते हैं इस तरह से रेसिपी बनाए। तो मैं अक्सर जब भी कोई अच्छी चीज़ बनाती हूँ तो मुझे मम्मी और बड़े पापा की बहुत याद आती है। वो बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाया करते थे। उन मिठाई के तो वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे, तो हमारे घर में मिठाइयाँ बनती रहती थी और बेसन की बर्फ़ी तो हम बहुत चाव से खाते थे। तो आज मैं वही रेसिपी लेकर आई हूँ, पर कुछ अलग अंदाज से। ये अच्छे से हमारा पक चुका है, आप देख सकते हो, पर मैं इसको चलाती जा रही हूँ क्योंकि हमारा पैन गरम बहुत है। और इसको मैं इस स्टेज पे बंद कर चुकी हूँ गैस को। तो इसको हम थाली में सेट करेंगे। आप देख सकते हो इसका एकदम परफेक्ट टेक्सचर सेट हो गया है। तो पैन तो हमारा अब हल्का सा ही गर्म है। गैस की आंच को मैं पहले ही बंद कर चुकी थी और अब मैं इसको सेट करने वाली हूँ थाली में। थाली में सेट करने से पहले हमें थाली को ग्रीस करना होता है, तो हम थाली को ग्रीस करेंगे। आप देख सकते हो मैं अभी भी इसको चला रही थी। मेन यहाँ जो मेहनत है इसको चलाने की है और कुछ नहीं। रेसिपी बहुत इजी है। देखिए मैंने यहाँ पे थाली ले ली थी, मैं इसके अंदर ब्रशिंग कर देती हूँ। आप चाहे तो ऑयल से कीजिए, आप चाहे तो घी से कीजिए, पर अगर सर्दी में आप करेंगे तो आप तेल से कीजिएगा और अगर आप गर्मी में मिठाई बना रहे हैं तो आप घी से कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ये डाल देती हूँ। इस तरह से मैं धीरे धीरे अपना सारा जो भी बैटर बना है वो इसमें डाल दूंगी। अभी ये थोड़ा सा स्टिकी है, जमने के बाद में ये सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि चीनी और दूध मिलके थोड़ा सा इसको स्टिकी बना देते हैं। आप डरिएगा मत बिल्कुल भी, आपकी बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो मैं इस तरह से इसमें डाल रही थी। आप इसमें चाकू की सहायता ले सकते हैं इसको छुड़ाने के लिए, या फिर आप एक स्पैचुला स्टील वाला भी ले सकते हैं इसके लिए। तो मैं ये इस तरह से जमा दूंगी इसको। थोड़ी देर में ये बैटर अपना ठंडा होगा, जब ये थोड़ा सा हार्ड होने लग जाएगा तो आपकी बर्फ़ी जमेगी नो डाउट, क्योंकि हमने पहले से टेस्ट कर रखा है। तो आप भी इस तरह से टेस्ट करके ही जमाइएगा। अब आप ये स्टील वाला जब ले तो इसकी दोनों तरफ घी लगा लीजिएगा ताकि अच्छे से फैलाने में रहेगा। तो इस तरह से आप इसको शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे मिठाई के डिब्बे में भी जमा सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा और परफेक्ट एक बर्फ़ी का ही शेप आएगा। इसको इस तरह से थाप दीजिए ताकि आपका एकदम परफेक्ट शेप लगे। और आप देख सकते हो ये जमने लग गई। तो मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। आप चाहें तो हल्के आधे कटे हुए भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो एकदम कतरन भी डाल सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे लगेंगे। मैं कुछ पिस्ता इसके ऊपर डालने वाली हूँ। आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप बेसन की बर्फ़ी किस तरह से बनाते हैं ये भी बताइएगा। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को चिपकाने के लिए भी मैं इस तरह से इसको थाप रही थी। थापने से ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर सेट हो जाएंगे। इस तरह से आप प्रेस कीजिए, आपकी बर्फ़ी में ये सेट हो जाएंगे। मैं ज़्यादातर कुछ ऐसे ट्रेडिशनल शब्दों का उपयोग कर लेती हूँ क्योंकि मेरी आदत में है। तो आप देख सकते हो हमारे बादाम इसमें सेट हो गए थे। हम मारवाड़ी लोग घी की रेसिपीज़ बनाते रहते हैं और घी का उपयोग भी बहुत करते हैं। तो
हम लोगों को ये ऐसी रेसिपीज अच्छी लगती है। आपके यहाँ पे किस तरह से बनाते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह से कट लगा रही थी। आप देखिए चाकू के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और एकदम परफेक्ट कट रहा है ये हमारा। पर आप ये ध्यान रखिएगा, ये गर्म हो तभी काट लीजिएगा, ठंडे होने पर ये कटेगी नहीं अच्छे से। तो आप इसको गर्म में ही काटिएगा, क्योंकि ये अगर जम जाएगी तो उसके बाद में ये भुरभुरी सी होने लगेगी, फिर आपको काटने में दिक्कत होगी। कोई भी मिठाई जब आप बर्फी काटते हैं तो उसको ताज़ा ही काटी जाती है, भले वो काजू की कतली हो, मूंगफली की कतली हो या बेसन की बर्फी। तो मैं यहाँ पे कुछ इसको रॉयल टच देने वाली हूँ। अब हम मारवाड़ी हैं तो हमारे घरों में ये चीज़ें आराम से मिल ही जाती है। आप भी रखा कीजिए, बहुत अच्छा लगता है और इससे ऑथेंटिक चीज़ें अच्छी लगती है। रॉयल टच मिलता है तो बाहर ऐसा लगता है मार्केट से लेकर आए मिठाई। जब भी आप बर्फ़ लगाएं तो आप रुई का उपयोग जरूर कीजिएगा, उससे बर्फ़ आसानी से चिपक जाता है। ये चांदी का वर्क है, इससे आपकी मिठाई रॉयल टच देगी आपको और बहुत टेस्टी भी बनेगी और खाने में बहुत अच्छी भी लगेगी। मैं इस तरह से सारी मिठाई को कवर कर रही थी, तो ये मिठाई बहुत अच्छी बनी है और 100% आप इसको घर पे बना सकते हो। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो भी आप इसको आराम से बना सकते हो। और अभी YouTube पे हाइप का ऑप्शन आ रहा है, तो आप मुझे हाइप करिएगा ज़रूर, ताकि मेरी रेसिपी बहुत लोगों को पता चल सके और दिवाली पे ये रेसिपी आप बना भी सकें। तो ये देखिए मैं कुछ इस तरह से कट लगा रही थी। कितनी इजीली हमारी ये बर्फ़ी कट गई है, आप देख सकते हो। और ये अंदर से इतनी सॉफ्ट है और खाने में बहुत ही अच्छी है। अभी तक मैं खुद 2 से 3 खा चुकी हूँ, तो डाइट प्लान की तो हवा होने लगी है। पर आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी भी बनती है नो डाउट। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और किस की बर्फ़ी अब बनाई जाए ये भी आप मुझे बताइएगा। मेरी तो बड़ी इच्छा रहती है कुछ ना कुछ मिठाई घर में बनती रहे और बच्चे भी खुश होते हैं। तो देखिए हमारी आज की बर्फ़ी बनके तैयार हो गई थी। कोई नहीं कह सकता आप इसे मार्केट से नहीं लाए हो, हम कहेंगे हमने इसे घर पे बनाया तो लोग आश्चर्य करेंगे। तो आप देख सकते हो, यहाँ तक आप बने रहे मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और अपनी पारंपरिक रेसिपी को बचाए रखिए। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।